नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। आज हम 27 तारीख के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने बनाए हैं एवं आज हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को भेंट की गई पुस्तक जिसके लेखक केजे अल्फॉन्स हैं, पुस्तक का नाम बतलाइए। उस पुस्तक का नाम है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो पढ़ते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री के जे अल्फोंस ने अपनी पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट भेंट की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया में भारत की सुधार यात्रा के विभिन्न पहलुओं को समावित करने का सराहनीय प्रयास किया है। तो दोस्तों, यह थी मोदी गवर्नमेंट के जो 7 साल हैं उसके ऊपर लिखी गई पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया, जो कि केजे अल्फोंस के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है श्री प्रणब वर्मा जी को। पढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड ए के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने श्री प्रणब वर्मा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी। तो दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 217 के बारे में वर्णित किया गया है, जिससे आपको यह भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो वह अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत किया जाता है एवं मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री प्रणब वर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस नंबर की प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है? आंसर है 37वें नंबर की। दोस्तों, यह प्रगति नंबर एक्चुअली में किसी भी सरकार के द्वारा किए गए कार्य के बारे में वर्णित होता है एवं जो भी आगे के कार्य किए जाने होते हैं उसका इस बैठक में समीक्षा किया जाता है एवं प्लान बनाए जाते हैं। तो अब पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सक्रिय शासन संचालन एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों से संबंधित आईसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति के 37वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन, सुजलाम की शुरुआत किस सुजलम की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? आंसर है, जैसे कि आप नाम से ही स्पष्ट जान सकते हैं कि यह जल से संबंधित है, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया होगा। आइए पढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव, दोस्तों ये बता दूं कि आजादी का अमृत महोत्सव कुछ नहीं, यह आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर के रूप में हर मंत्रालय के द्वारा अपने अलग अलग तरीके से मनाए जा रहे हैं। तो बता दें कि जल शक्ति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत सुजलम की शुरुआत की है, जिसके द्वारा ग्रामीण स्तर पर अवशिष्ट जल प्रबंधन करते हुए विशेष रूप से 10 लाख सोख गड्ढों का निर्माण करके एवं अन्य ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ज्यादा गांवों को ओडीएफ प्लस गांवों में परिवर्तित किया जा सके। ओडीएफ गांव वो गांव होते हैं जहां पे हर चीज की सुविधाएं होती हैं फ्रेंड्स। इस अभियान के प्रयास को कम से कम समय में त्वरित रूप से पूरे देश में गांव के लिए ओडीएफ प्लस वाली स्थिति प्राप्त करने की दिशा में संचालित किया जाएगा। यह अभियान की शुरुआत आज यानी 25 अगस्त 2021 को हुई और यह अगले 100 दिन तक चलेगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सुजलम योजना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, एथलेटिक्स अंडर 20, यहाँ पे 20 लिखना भूल गया है दोस्तों। एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में सुश्री शैली सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये सुश्री शैली सिंह जो हैं वो लॉन्ग जंप में के पार्ट में एथलेटिक्स में पार्ट करती हैं और इन्होंने रजत पदक जीता है। पढ़ते हैं। सुश्री शैली सिंह ने लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता। शैली सिंह ने महिलाओं की लंबी कूद के फाइनल में 6.59 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अंडर 20 रिकॉर्ड होल्डर में शैली सिंह 3 महिला लॉन्ग जंपरों में से एक थी जिन्होंने 6.35 मीटर तक ऑटोमेटिक योग्यता हासिल की। इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य खिलाड़ियों के भी नाम जानते हैं जो कि अंडर 20 चैंपियनशिप में भाग लिया है इन्होंने और कुछ न कुछ पदक जीता है। तो उनके नाम है श्री भरत श्रीधर, सुश्री प्रिया मोहन, सुश्री सोमी, श्री कपिल, श्री अब्दुल रजक ने मिक्स 4x400 मीटर रिले में कांस्य पदक जीता है।
एवं भारतीय 4x400 मिक्स्ड मीटर मिक्स्ड रिले टीम में नौरोबी ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पहले दिन कांस्य पदक जीता। भरत श्रीधर, प्रिया मोहन, शूमी एवं कपिल ने 20.60 में दूरी तय की। 3 घंटे 20 मिनट 60 सेकंड्स में यह दूरी तय की। 3 मिनट 20 सेकंड 20 सेकंड में यह दूरी तय की। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय कामगारों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? दोस्तों, क्षेत्रीय कामगार जो कि अन्य फैक्ट्रियों में जो भी वर्कर्स काम करते रहते हैं, इनके बारे में सरकार ने डाटाबेस तैयार करने का फैसला किया है। इसके तहत उन्होंने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। पढ़ते हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव। दोस्तों, आपको मैंने कितनी बार बताया है कि अगर किसी भी मंत्री को पढ़ना है तो उसके पद के साथ पढ़ें आप। श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, इससे उनका क्या है कि पद एवं नाम दोनों याद हो जाएंगे। तो पढ़ें, श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई श्रम पोर्टल के प्रतीक चिन्ह का अनावरण करते हुए कहा है कि असंगठित श्रमिकों की पहचान का विवरण रखे जाने की बहुत जरूरत थी। उन्होंने कहा है कि यह पोर्टल राष्ट्र निर्माताओं के रूप में भी श्रम योगियों का राष्ट्रीय डेटाबेस होगा, जो कि कल्याणकारी योजनाओं को उनके दरवाजे तक पहुंचाने में मदद करेगा। श्री यादव ने कहा कि सरकार की योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने की दिशा में ई श्रम पोर्टल महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए ड्रोन के नियमों को बतलाइए। दोस्तों, इसमें कोई आंसर नहीं है, बस हम ड्रोन के नियमों को जानेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है कि पीएससी या वनडे एग्जाम्स में 2-3 पॉइंट्स दे देते हैं और उसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस सही हैं। तो ये थोड़ी डिटेल में हम जानकारी ले लेंगे, तो इससे हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो आइए जानते हैं, केंद्र सरकार ने ड्रोन उड़ाने संबंधी नए नियम जारी कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार हवाई अड्डों की परिधि से येलो जोन क्षेत्र को घटाकर 45 किलोमीटर से 12 किलोमीटर कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, येलो जोन जो होते हैं उनको 45 किलोमीटर से उनको 12 किलोमीटर का जोन कर दिया गया है। हवाई अड्डों के आसपास ग्रीन जोन में 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फीट तक ड्रोन के संचालन के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ड्रोन और ड्रोन टैक्सियों में भारी पेलोड ले जाने की क्षमता को 300 से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है। ड्रोन उड़ानों की अनुमति की संख्या घटाकर 25 से 5 कर दी गई है। अब पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले किसी भी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने ड्रोन के संचालन की अनुमति की फीस भी कम करके नाम मात्र ही कर दी है। जुर्माने की राशि में भी कटौती की गई है। अधिकतर जुर्माना अब 1 लाख रुपए होगा। हालांकि इस जुर्माने में अन्य कानून के उल्लंघन का दंड शामिल नहीं होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ड्रोन के आयात को नियंत्रण करेगा। तो दोस्तों, ये थोड़ी फैक्ट्स ध्यान रखिएगा कि येलो जोन में जो 45 किलोमीटर का दायरा हुआ करता था उसे 12 किलोमीटर कर दिया गया है। एवं जो ग्रीन जोन होते हैं, ग्रीन जोन वहां पे स्थापित होते हैं जहां पे हवाई अड्डे होते हैं, उनमें 200 फीट को बढ़ाकर 200 फीट मतलब क्या है कि दोस्तों कि 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फीट तक ड्रोन के संचालन की अनुमति रहेगी। मतलब 200 फीट ऊपर तक आप संचालित कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवं पेलोड, जो भारी पेलोड या फिर भार वजन जो रखा जाता है वो 300 से बढ़ाकर 500 किलोग्राम तक कर दिया गया है। एवं जुर्माने की राशि 1 लाख रुपए कर दी गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हरीश पारनैनी किस देश के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? आंसर है जर्मनी के। आइए जर्मनी के बारे में जानते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है एवं चांसलर यहाँ की एंगेला मार्केल है। यहाँ की मुद्रा यूरो है एवं जीडीपी के मामले में यह तीसरे स्थान पर आता है। सैक्सनी एवं वेस्टफील्ड यहाँ के प्रमुख खनिज स्थल हैं तथा यह देश आइजर नदी के किनारे स्थित है एवं ब्लैक फॉरेस्ट एवं राइन नदी यहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीन लॉक का निधन हो चुका है। वे कौन थे? वे कॉमेडियन थे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यह वीडियो लंबे हो जाने के कारण हमने 3-4 क्वेश्चनों को थोड़ी जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश की है। इसमें बहुत अधिक डिटेल जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने इसे इस तरह से किया है। तो आप ध्यान रखिएगा।
तो अब अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020-21 में ध्वजवाहक का कौन रहे? तो टेक चंद जी हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन ये ब्लॉक है कहाँ बना है? वो है दुबई में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनबीए चैंपियनशिप में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? उनका नाम है प्रिंस पाल सिंह। एनबीए जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका का यह राष्ट्रीय खेल है। तो अगर यहाँ तक दोस्तों आज का करंट अफेयर्स यहीं तक है। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। अब जैसे कि जानते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद कुछ हम क्वेश्चन प्रीवियस डे के भी सॉल्व करते हैं, एवं इससे हमारी तैयारी और भी मजबूत होती है, एवं हमारी तैयारी कैसी चल रही है इसको अनुमान लगाने का एक मौका प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों एक क्वेश्चन बच गया था तो उसको पहले पढ़ लेते हैं फिर शुरू करते हैं। हाल ही में जारी EIU सेफ सिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो पहले स्थान पर कोपेनहेगन, दूसरे स्थान पर टोरंटो एवं तीसरे स्थान पर सिंगापुर रहा। इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसको जारी करने का श्रेय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट को जाता है, जो कि साल 2019 के लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची जारी की है। इस बार सूची में भारत के 2 बड़े शहरों की जगह मिली। हालांकि यह सूची चौंकाने वाली भी है, क्योंकि भारत में काफी सुरक्षा माने जाने वाले शहरों का भी नाम इसमें शामिल नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो टॉप 10 में है इसमें किसी भी भारतीय के शहरों का शामिल नहीं किया गया है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट किस आधार पर इन्हें चयन करती है। इस सूची को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। इन चारों के स्कोरों के आधार पर ओवरऑल स्कोर के द्वारा सूची बनाई जाती है। ये 4 श्रेणियां हैं: डिजिटल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एवं पर्सनल सिक्योरिटी। एवं ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि EIU सेफ सिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। अगला, अब पढ़ते हैं दोस्तों, रिवीजन करते हैं हम कुछ प्रीवियस डे के क्वेश्चनों का। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल डॉग डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं 26 अगस्त, 12 मार्च, 25 अप्रैल या 18 मई। तो आपका आंसर है 26 अगस्त। प्रतिवर्ष 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। यह दिन सभी नस्लों के कुत्तों के सम्मान में मनाया जाता है। डॉग इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त में गिने जाते हैं, इसलिए एवं यह अपनी वफादारी के लिए भी काफी प्रसिद्ध रहते हैं, इसलिए इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। यह 26 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला, संस्कृति, पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को राज्य के कला, संस्कृति, पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पवनदीप इंडियन आइडल के इकलौते ऐसे प्रतिभागी थे जो विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र बजाते थे। उन्होंने प्रतियोगिता की ट्रॉफी के अलावा 25 लाख रुपए का चेक एवं एक स्विफ्ट कार इनाम में प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह आज का ही क्वेश्चन है, तो हमने आज का ही सिलेक्ट कर लिया है। तो आंसर है कोपेनहेगन, डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है दोस्तों कोपेनहेगन। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की एक स्टडी में पता चला है कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर है। वहीं इस लिस्ट में टोरंटो दूसरे एवं सिंगापुर तीसरे स्थान पर आता है। इस लिस्ट में दुनिया के 60 सुरक्षित देशों को स्थानों को नाम दिया गया है, जिसमें भारत की 2 राजधानियां हैं। 2 राजधानियां नई दिल्ली 48वें नंबर पर, और जो हमारी फेमस राजधानी मतलब ड्रीम शहर जो मुंबई है वह 50वें नंबर पर आता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 60 में से 48वें नंबर पर राजधानी नई दिल्ली एवं मुंबई शहर जो है 50वें स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन, तालिबान ने अफगानिस्तान में निम्नलिखित में से किसे अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं गुल आगा, सद्र इब्राहिम, जबीउल्लाह मुजाहिद, मुल्ला अब्दुल कमयूम जाकिर। तो आपका आंसर है मुल्ला अब्दुल यकूम जाकिर है।
तालिबान ने अफगानिस्तान में मुल्ला अब्दुल यक्कूब जाकिम को अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। मुल्ला अब्दुल यक्कूब जाकिम तालिबान का कमांडर रह चुका है। ये तालिबान का संस्थापक मुल्ला उमर का भी करीबी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तालिबान के संस्थापक कौन है? मुल्ला उमर। एवं रक्षा मंत्री जो अभी बने हैं रक्षा मंत्री, उनका नाम है मुल्ला अब्दुल यक्कूम जाकिर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं बिहार, पंजाब, असम एवं पश्चिम बंगाल। तो आपका आंसर है पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। हस्त शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राष्ट्रीय उत्कृष्ट प्रमाण पत्र देश में हस्तशिल्प कारीगरों के लिए सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। इन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। शिल्प गुरु पुरस्कार भारत में हस्तशिल्प पुनरुत्थान के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर वर्ष 2022 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, शिल्प गुरु पुरस्कार 2002 में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 1965 में, राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 1965 में एवं राष्ट्रीय उत्कृष्ट प्रमाण पत्र वर्ष 1967 में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, चकमा संगठन किस राज्य में चकमा और हाजोंग समुदायों के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड एवं छत्तीसगढ़। तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो जैसा कि जानते हैं आप दोस्तों कि इस क्वेश्चन में 2-3 जनजातियों के नाम लिए गए हैं। तो चकमा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। एवं हाजोंग समुदाय भी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आइए डिटेल में जानते हैं। चकमा संगठनों ने अरुणाचल प्रदेश में चकमा एवं हाजोंग समुदायों के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है। ये जातीय लोग हैं जो कि चटगांव पहाड़ी के क्षेत्रों में रहते थे। इनमें से अधिकांश क्षेत्र बांग्लादेश में स्थित हैं। दरअसल चकमा बौद्ध हैं जबकि हाजोंग हिंदू हैं। ये लोग पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार में निवासरत हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार एवं उनका उन्मूलन स्मरण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 15 जनवरी, 23 अगस्त, 20 मई, 12 जुलाई। आपका आंसर है 23 अगस्त। प्रतिवर्ष 23 अगस्त को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार एवं उनका उन्मूलन स्मरण दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को के मुताबिक यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित लोगों की याद में आयोजित किया जाता है। यह दिवस हमें दास व्यापार जैसी त्रासदी के ऐतिहासिक कारणों, परिणामों एवं तरीकों पर सामूहिक रूप से पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान करता है। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव के समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो आपके ऑप्शन है पन जल अभियान, जलभर अभियान, सुजलम अभियान एवं हिम जल अभियान। तो आपका आंसर है सुजलम अभियान। तो दोस्तों सुजलम अभियान के बारे में हमने अभी इसी वीडियो में अध्ययन किया है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपका मुझे काफ़ी भरोसा है कि आपका अध्ययन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा और मेरे द्वारा जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है या फिर जानकारी दी जा रही है वह आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। मैं ऐसा आशा करता हूँ। एवं दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और मेरा मेहनत आपको लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एवं लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। तो अब मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।